हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूँ एक चैप्टर है जो है टाइम एंड वर्क। तो आज चलिए टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। जैसा ये चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों इस चैप्टर में होता ऐसा है कि कुछ लोग किसी काम को करते हैं कितने दिन में करते हैं, कोई आदमी किसी काम को कितने दिन में कर पाता है, ऐसा कुछ हम निकालते हैं इसके अंदर। तो देर ना करते हुए जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपको उसका पैटर्न समझ आएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को। आइए करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक पर्सन है ए एंड बी, दो पर्सन है ए एंड बी कैन कंप्लीट a piece of तो जैसे दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, आप इसको रीड करेंगे। आपको टाइम दे रहा हूँ, आप रीड करिए इस क्वेश्चन को। तो जैसे क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों, ए एंड बी दो पर्सन है जो कंप्लीट करते हैं वर्क को 10 और 15 दिन में। जैसे एक काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है। अगर इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में वो इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन समझ पाए दोस्तों? तो चलिए इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। जैसे अब मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं? तो दोस्तों ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो एक हम ऐसा काम मान लेते हैं जो दोनों कर सकते हैं उस काम को, और हमें फैक्टर्स में भी नहीं जाना है। तो ये दोस्तों इस काम को जैसे हमने इसका डिविजिबल ढूंढते हैं, 10 का डिविजिबल, 15 का डिविजिबल। तो दोस्तों जैसे इसका आता है 30, ये 15 से भी डिवाइड होता है ना, और ये 10 से भी डिवाइड होता है। तो आप बताएंगे कितने में डिवाइड होता है? तो 30 डिवाइडेड बाय 10 कितना आता है यहाँ पे? इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। और जैसे 15 डिवाइड बाय 30 इसका एलसीएम 2 आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे बचपन में हम करते थे, स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, हमें 10 का एलसीएम लेना है और 15 का एलसीएम लेना है। तो कैसे लेंगे? ये किससे डिविजिबल है आप बताइए? यस, 5 से डिविजिबल है, 2 और क्या आ गया 3। अब 2 और 3, यहाँ पे 2 से 1 और यहाँ पे 3, 1 और 1 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। नीचे 1 1 आ गया तो हम राइट आ गया। 5 3 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया एलसीएम? यस 30। तो अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई। इसका मतलब ये है कोई काम ए 10 दिन में कर पा रहा है और बी उस काम को 15 दिन में कर पा रहा है। तो आप लेट सपोज कि 10 और 15 का एक फैक्टर ले, एक डिविजिबल ले लेते, बट सेम डिविजिबल है, मतलब 30 आ जाता है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से एक काम को कितने दिन में करता है? 3 दिन में। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 2 दिन में। तो इसका ए और बी का वन डे वर्क कितना आ गया? वन डे वर्क इज 5, 3 + 2 ना, 3 + 2 ऑफ ए एंड बी। हाउ मच? 5। ओके, तो अब टोटल वर्क कितना था आप मुझे बताएंगे? टोटल वर्क कितना था बच्चों? टोटल वर्क था यहाँ पे, इसे आपको पता ही है, टोटल वर्क था 30। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं? 3 और 2 ना, यस, तो 3 और 2, तो इसका मतलब वन डे वर्क कितना है? इसका एक फॉर्मूला है
टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो दोस्तों करते हैं इसे, कितना आ रहा है, कितने दिन में कर पाएंगे, 6 डेज में। ओके दोस्तों, तो ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे इसको आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन सेम और लेते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, सेम डिजिट को चेंज कर देते हैं। चलिए आपके लिए इजी रहेगा करने का, तो करिए आप। अब एक क्वेश्चन बन गया है, ए और बी किसी काम को, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 and 40 days if they work together in how many days they can complete the work। ए और बी किसी काम को 20 और 40 दिन में कर पाते हैं, तो अगर वो दोनों साथ में काम करते हैं, इन चीजों को तो दोस्तों गौर कीजिएगा कि टुगेदर बोल रहा है या फिर अलोन बोल रहा है या फिर कई सारे दोस्तों ऐसे बता देता है, जैसे कई सारे वर्ड्स हैं जो आपको आगे पता चलते रहेंगे। इसके अंदर क्वेश्चंस के बहुत सारे टाइप बना लेते हैं ये, पर इनका मीनिंग मोस्ट टू मोस्ट सेम ही रहता है। जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसमें, उसी को ही आप टेंशन मत लीजिए। तो जैसे अभी इसमें लिखा है टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ में। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितने दिनों में वो काम को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप कर ही पाएंगे इसको, ऐसे तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों ए और बी दो पर्सन है। अब ए कितने दिन में कर पा रहा है बताइए, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर पा रहा है, 40 दिन में। तो दोस्तों इनका एक एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम क्या आएगा, आप लीजिए 20 40। मैं 20 से ले लूँ, 20 का डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल किसका है, 20 का। 20 1 पे जा रहा है, 40 2 पे जा रहा है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 1 20 दूनी 40। तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 40। तो दोस्तों अब इसके अंदर इसका वन डे वर्क जो एफिशिएंसी आएगी, इज वन डे एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 20। 2 ए का वन डे वर्क 2, बी का 1, ठीक है। ऐसे ही 40 40 1 आ गया ना, ये है 20 एफिशिएंसी। तो दोस्तों इसकी आ गई 1। अब हमने यहाँ पे ले लिया इसको, चलिए इसको रब कर देते हैं। तो अब दोस्तों आप क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को करिए तो पहले क्वेश्चन पे एक बार टाइम दीजिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे। यूँ नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ा और सीधा आंसर निकालने बैठ गए, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको पता ही नहीं रहेगा क्वेश्चन निकालना है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन आपसे डिमांड क्या कर रहा है। हमने ये तो पढ़ लिया था कि ये और भी इधर इतना काम कर लेते हैं, ये वाली बात। जैसे फुल स्टॉप आया, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, उसने मतलब इतने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करते हैं, ए और बी अगर साथ मिल जाए, तो इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। अगर साथ मिल गए, अगर ए प्लस बी साथ मिल गए तो कितना काम कर पाएंगे। ए एक दिन में 2 काम कर पाता है ना, तो बी एक दिन में कितना काम कर पाता है, 1। तो 2 + 1 3। वन डे वर्क कितना हो गया दोस्तों, 3। अब जैसे इसमें हमने निकाला था कि 20 और 40, एक काम के दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है, बी काम 40 दिन में कर लेता है। हमने इसका एक मीडियम टर्म निकाल लेता है, तो 40 है, तो एक दिन में 2 काम कर लेता है, और 40 बी एक दिन में 1 काम कर लेता है। तो टोटल का कितना आया हमारे पास, टोटल काम हमने मान लिया 40, और टोटल एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो
आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, आप बताइए क्या था फॉर्मूला, बताइए। चलिए बता देता हूँ। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो दोस्तों ये है, तो चलिए करते हैं 40/3। अब ये डिवाइड देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, मैं तो करता हूँ। ये आ गया 13/1/3। कैसे? 33 से 39 और एक 40/3, इसको हमने फैक्टर कर दिया है। अब इसको पॉइंट में कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसका आंसर ऐसे ही निकाला जाता है। अगर पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो 30.33 डेज। तो ठीक है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों आज हमने जैसे 2 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करे हैं इसके टाइम एंड वर्क के। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ये क्वेश्चन है आप इनको प्रैक्टिस करिए, और तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों आप समझ पा रहे थे कि एक काम को एक दिन में एक 4 काम करता है, ये 4 काम कर रहा है। तो अब आपको ये पता है कि ए और बी मिलकर कर रहे हैं ना, ए प्लस बी काम कर रहे हैं 5। अब आपको ये भी पता है कि ए की एफिशिएंसी 1 डे की 4 है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ए प्लस बी की 1 डे की एफिशिएंसी 5 है और ए की 1 डे की एफिशिएंसी 4 है। तो मैं ए की का 4 लिख सकता हूं, है ना। अब 4 प्लस बी, अब ये थोड़ा सा इसमें सॉल्व करना है, इक्वेशन बन गई है जैसे b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 उधर 4 उधर जाएगा, तो b कितना आ गया 1। तो b की वैल्यू आ गई 1। इसमें क्वेश्चन में डिमांड क्या करी है, इन हाउ मेनी डेज b अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। b अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। b की एफिशिएंसी कितनी है, b का 1 डे का काम, b इज 1 डे, वर्क इज कितना 1। समझ रहे दोस्तों आप। तो अब टोटल वर्क कितना था मेरे पास, आप बताएंगे टोटल वर्क कितना था 60, और वो एक दिन में कितना कर पाता है 1। तो अब आपको इस तरह से डिवाइड कर पाओगे आप कि 60 ही आएगा। तो बी उस काम को 60 डेज में कर पाएगा। सो दोस्तों मैंने आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बस सेम ही है और बाकी थोड़ा सा मैंने वर्किंग डेज इसके चेंज कर दिए। जैसे ए और बी पहले किसी काम को अलग टाइम पे कर पा रहे थे, अब अलग टाइम पे कर पा रहे हैं। ए एंड बी बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। अब 15 डेज कर दिया मैंने। और ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो दोस्तों डिजिट चेंज है पर क्वेश्चन सेम, पैटर्न सेम ही है। तो आप करेंगे, चलिए मैं आपको करवाता हूँ। जैसे ए और बी, ए प्लस बी 15 दिन में कर पाते हैं और ए अकेला 30 दिन में कर पाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मैं आपको सिखा ही चुका हूँ। तो एलसीएम लेंगे, इसका 30 आएगा एलसीएम। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना निकलेगा 30, और वो कितने दिन में कर पाते हैं काम को 15। तो काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना है 2। ऐसे ही ए का 1 डे वर्क कितना आएगा 30/30 इज इक्वल्स टू 1। इनका 1 डे वर्क एक आ गया। तो दोस्तों जैसे अब ए प्लस बी का 1 डे वर्क आपको बताएंगे कितना हो गया 2 है। ऐसे ए का 1 डे वर्क कितना है 1 है। तो आप समझ रहे हैं ए का 1 डे वर्क ए है, ए प्लस बी का 1 डे वर्क 2 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ए की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। आपको क्या समझ आ रहा है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। 1 प्लस 1 ही 2 होता है।
1 प्लस 1 ही 2 होता है दोस्तों, तो 1 प्लस 1। और वैसे भी कर सकते हैं इसको लॉजिक, अगर आप लॉजिक पे जाएंगे तो एक उधर जाएगा तो प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा। तो दोस्तों b की वैल्यू आ गई 1। जैसे a हम यहाँ पे ऐसे कर सकते थे 1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। तो इससे हमें ये मालूम चल गया कि b की वन डे एफिशिएंसी है 1। तो टोटल पर कितना है दोस्तों, इसको मैं TW लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में 30। और b की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो कितने दिन में कर पाएगा 1/30 डेज। होपफुली आप समझ पाएंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। क्वेश्चन है, आप पढ़ेंगे एक बार, मैं फिर आपको समझाता हूँ। एक बार पढ़िए आप क्वेश्चन। आपने देख लिया क्वेश्चन, अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में क्या है। ए बी एंड सी, अब ये 3 पर्सन्स हैं, ए बी और सी, वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days. A can complete the same work in 30 days. In how many days B and C complete the same work? तो दोस्तों अब क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ए बी सी 15 दिन में काम करते हैं। आप साथ साथ क्वेश्चन को लिखते चलिए, जो क्वेश्चन कहता है आप उसको लिखते चलिए। ए प्लस बी प्लस सी एक काम कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, और ए अकेला उस काम कितने दिन में कर रहा है, जैसे ए है उसको काम कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में। तो बी एंड सी उसको काम कितने दिन में कर लेते हैं। आपको समझ आ रहा हो क्वेश्चन में कब लेना क्या है। क्वेश्चन की हमने सारी जो डेटा है, क्वेश्चन का डेटा हमने सारा नीचे ले लिया है। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना आपको सिखा चुका हूं, तो आप एलसीएम ले लेंगे इसका। जैसे 30 आएगा, 15 और 30 का एलसीएम 30। अब एबीसी का वन डे वर्क कितना है, वन डे वर्क यानी टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्किंग डेज। इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। तो दोस्तों टोटल वर्क कितना है 30, वर्किंग डेज कितने हैं इनके 15, तो एफिशिएंसी कितनी आएगी दोस्तों 15 से काटेंगे 30 को तो 2 आएगा। तो एक दिन में ए बी सी 2 काम कर सकते हैं, 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। ऐसे ही ए कितने दिन में कर पाता है 30 काम है वो 30 ही दिन में कर पाता है, तो एफिशिएंसी क्या आएगी 1। चलो 1 लिख देते हैं। होपफुली आपने नोट कर रहे होंगे साथ साथ। तो दोस्तों मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन की डिमांड सुनिए आप। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डेज बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, आपसे क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है बी और सी इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। देख रहे हैं आप, बी और सी पूछ रहा है और बी एंड सी का कोई डेटा दिया नहीं गया है, और दिया किसका गया है एक दिन में कितना काम कर लेता है आपको पता है, एक दिन में कितना काम कर पा रहा है, एक कर पा रहा है। और आपको ये भी पता है कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है 2 है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे ए की वैल्यू क्या है आपको पता है ना, ए की वन डे एफिशिएंसी कितनी है 1, और मुझसे पूछना क्या है, मुझे बताना क्या है बी प्लस सी। तो बी प्लस सी जब यहाँ पे है तो मैं क्यों ना इसको यहाँ पे ले जाऊँ, बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 1, एक उधर चला गया माइनस का हो जाएगा। तो बी प्लस सी की वन डे एफिशिएंसी है 1, और मुझसे पूछा भी ये गया कि बी प्लस सी कितने दिन में काम कर पाते हैं, एक दिन में एक काम कर पा रहे हैं, तो 30 काम है और वो एक दिन में एक काम करते हैं, तो कितने दिन में कर पाएंगे वो काम कर पाएंगे 30 दिन में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक नया टाइप है, आपको मैं ये क्वेश्चन आप रीड करिए एक बारी, आपको कुछ समझ आएगा। इसका मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन, आप रीड करिए इस क्वेश्चन को।
चलिए दोस्तों करते हैं लोग। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि आप पहले क्वेश्चन से डेटा निकालिए जितना भी है, जितना वो डेटा मिल सके। a प्लस बी एक काम कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। b प्लस सी एक काम कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। c प्लस a, c एंड a, एंड का मतलब होता है दोस्तों और, c और a, तो मतलब c और a दोनों मिलकर c and a can do it in 20 days. c plus a. In how many days a, b and c can complete the work? अब a, b और c can complete the work. ये पूछ रही a, b, c मिलकर, a, b and c मिलकर उस काम कितने दिन में करेंगे? तो दोस्तों इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 60 एलसीएम आ गया। अब मैं आपको निकाल के बता देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा निकाल के। 12, 15, 20 कैसे जाएगा ये जा रहा है पहले 3 से 4, 5, 20 अब 5, 1, 4 अब 4, 1, 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका 5, 3 से 15, 15 4 जा 60 एलसीएम। तो अब कैसे करेंगे? अब a प्लस बी की एफिशिएंसी, a प्लस बी मिलकर 12 दिन में 60 काम कर लेते हैं। तो 60 काम है, a प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। तो a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? a प्लस बी एक दिन में कितना काम कर पाएंगे? a प्लस बी काटेंगे इसको 12 60, 12 5 जा 60। तो a प्लस बी की एफिशिएंसी है 5। b प्लस सी कितने दिन में कर पाएंगे? 60 अपॉन कितने दिन में कर पाता है? 15 दिन में। b प्लस सी ये काम को 15 दिन में कर पाते हैं। तो उनका एक दिन का काम कितना होगा? 4, 15 सी 15 4 60। ठीक है, 4 आ गई एफिशिएंसी, 4 लीजिए। अब c प्लस a 60, टोटल वर्क 60। c प्लस a कितने दिन में कर पाते हैं? 20 दिन में c प्लस a काम कर लेते हैं 60। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दिन में करते हैं 3, 23 जा 60 काट दिया हमने। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई कितनी? 3। तो ये तीनों की हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। चलिए मैं अब नहीं करता हूं, उसको आप नोट करते रहिएगा। तो अब हम देख रहे हैं तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a, 5 4 9 3 12। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे तो ये तो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a है, हमें तो निकालना है a, b और c। अब चलिए आपकी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ तो दे रखा है इसको, मैं क्यों ना इसको ऐसे लिख दूँ a प्लस बी प्लस बी, तो ये सब मिलकर करेंगे ना, तो b प्लस सी प्लस सी प्लस a, ये भी ठीक है। a b b c c a मिलकर 12 काम करते हैं, ठीक है, और वो 60 काम करेंगे। अब मैं एक a है, एक a है, आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? a 2 हो गए है ना, और b भी ऐसे 2 है, c भी ऐसे 2 है, तो क्यों ना मैंने कॉमन ले लूं? मेरी बात समझ रहे होंगे आप? 2a है ना, जैसे a और a, तो मतलब ये 2a हो गए और ये सेम है, तो मैं इनको 2 बार है जब मैं कॉमन ले लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, और कितना काम करते हैं? 2a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों आप? तो a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो 2 है, तो 2 अभी मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो नीचे डिवीजन में चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी 12 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर पाएंगे? वन डे वर्क उनका क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी का 6 आ गया दोस्तों, 6 आ गया। और उनसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन की डिमांड हमेशा आप सुन देखते रहिए, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे? क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि इन हाउ मेनी डेज a b प्लस c कैन कंप्लीट द। अब हमारे पास a b प्लस c की एफिशिएंसी है कितनी है? 6 है ना, तो और टोटल वर्क कितना है? मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं इसके लिए, ये एफिशिएंसी का पार्ट हटा दे रहा हूं मैं, एलसीएम में डालेगा कोई बात नहीं है इसको। तो अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि टोटल वर्क
अपॉन टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेज। काम कितना है, करना कितना है, 60, टोटल काम 60 ही करना है हमने, तो 60 काम है। एफिशिएंसी कितने लोगों को करना है, ए बी और सी, उनकी एफिशिएंसी क्या है, मैंने आपको बताया था 2a + b + c, मतलब a b b c c a, मतलब दो बार ही है सब कुछ। आप एक बार रीड करेंगे तो एक a है, एक a, दो a, दो b और दो c, दो a, दो b, दो c मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। तो एक a, एक b, एक c मिलकर 12/2 मतलब 6 दिन में करेंगे। तो a + b + c की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी तो क्या आएगा दोस्तों, टोटल डेज ही आएंगे। मैंने आपको फॉर्मूला जैसे बता रखा है, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन, आप अपने माइंड में एकदम इसको सेट कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी तो टोटल डेज। तो टोटल वक्त हमारा 60, टोटल एफिशिएंसी थी 6, तो काटेंगे तो इसको कितना आएगा, 10 डेज। a + b + c 10 दिन में वो काम को खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन, ये इसका आंसर। दोस्तों अब आप क्वेश्चन को मैंने आप थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया है, आप पढ़ पाए तो पढ़िए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, अब पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन सेम है पर थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर, आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए मैं कराता हूँ। A and B can complete a piece of work in 12 days. B and C can complete the same work in 15 days. C and D can do it in 20 days. In how many days B alone can complete the work? आप चेंज समझ पा रहे हो दोस्तों? चेंज आपको कुछ आ रहा है समझ? पहले हम पूछ रहे थे क्वेश्चन में A, B, C can complete the same work. तो अब पूछा जा रहा है कि B अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो पहला हमारा काम जो मैंने आपको कहा था कि पहला काम हमें कोई भी करना तो डेटा उठाना है। पहला क्वेश्चन कितना हमें डेटा दे पा रहा है, वो क्वेश्चन का डेटा लेते हैं। क्वेश्चन का डेटा क्या कह रहा है, a + b काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। b + c काम कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। c + a कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। अब क्वेश्चन का डेटा यही था। अब क्वेश्चन डिमांड कर रहा है हमने उसकी, मतलब क्या उसको कौन सा उसका आंसर चाहिए, इन हाउ मेनी डेज b alone can complete the same work। तो पहले इसका एलसीएम लेते हैं दोस्तों, 60 मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, और 60 आप एलसीएम निकालना सीखी शुरू में भी, तो मैंने बहुत बार आपको बता दी। तो इसका 60 / 12 = 5, 60 / 15 4, 60 / 23। तो टोटल एफिशिएंसी आ गई 12। किसकी आई है दोस्तों, a + b + b + c + c + a, यानी 2a + b + c की एफिशिएंसी आई है 12। मैं आपको थोड़ा नीचे लिखता हूँ इसको, 2a + b + c की एफिशिएंसी आई है ये 12। तो हम इसको काट भी सकते हैं कि यहाँ से a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आई दोस्तों, 6, क्योंकि हमने इसको 12, 2 नीचे आएगा तो कट जाएगा, तो 12 यहाँ 6 आना, तो 6 आ गया दोस्तों। अब ये क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है हमसे, हमने a + b + c की एफिशिएंसी ले 6। अब क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है हमसे, इन हाउ मेनी डेज B alone can complete the same work। वो पूछ रहा है कि B अकेला B अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। हमें हमारे पास एफिशिएंसी है दोस्तों, हमारे पास एफिशिएंसी है a + b + c की 6। हमें निकालना है खाली B, हमें निकालना है खाली B। तो कैसे निकालेंगे, अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। आंसर में से ही आपके इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है, इसके अंदर आपका बहुत सारा डेटा छुपा हुआ है, इसके अंदर से हमें डेटा निकालना है। a + b + c की एफिशिएंसी 6 है, तो क्या मुझे a की एफिशिएंसी पता है, क्योंकि a की एफिशिएंसी यहाँ पे दी नहीं गई है, a + b की दी गई है, b + c की दी गई है, c + a की दी गई है। मुझे निकालनी खाली b की, तो मुझे c + a की दी गई है। आप देखिए एक बार, यस दी गई है। c + a की एफिशिएंसी क्या है दोस्तों, हमने निकाला था c + a की एफिशिएंसी 3।
मैं लिख सकता हूँ। अब आप कहीं सोच रहे हो कि a प्लस बी प्लस सी दे रखा है, तो a प्लस सी नहीं दे रखा है, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? प्लस तो प्लस ही है, चाहे मैं इसे c प्लस a प्लस b लिखूँ, चाहे मैं कुछ भी लिखूँ, इसको आस पास घुमा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे अब मैंने इसको, चले आपके लिए सहूलियत के लिए मैंने यहाँ घुमा दिया, इसको ऐसे करके लिख दिया। तो c प्लस a की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी थी? c प्लस a की एफिशिएंसी 3, और मुझे चाहिए किसकी? b की। तो c प्लस a 3 प्लस b इज इक्वल टू 6। अब मुझे बताइए 3 प्लस क्या ऐसा करूं कि 6 आ जाए? 3 प्लस ऐसा मैं क्या करूं कि 6 आ जाए? 3 प्लस 3 ही करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो और वैसे आप इसको अगर बाय पेन ही करना चाहते हैं तो b इज इक्वल टू 6, 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। b की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ गई? आ गई ना 3। तो अब इसने पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज बी alone कैन कंप्लीट द वर्क। वर्क क्या था हमारा? आपको पता है ना वर्क क्या था? वर्क था 60। टोटल वर्क कितना था? 60। टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल डेज। हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। टोटल वर्क 60। पूछा क्या था? बी अलोन, बी अकेला, ना कि ए बी सी, ना कि बी ए, कुछ भी नहीं, खाली बी। तो बी की एफिशिएंसी हमने निकाली 3। तो बी अब कितने देर में कर पाएगा? काटा पीटी मचाएंगे थोड़ी। ट्वेंटी डेज। ये है मेरा आंसर, 20 डेज। तो दोस्तों आप नोट डाउन करिए इसको।